थोड़ा पॉज लेके इस साइड कर दो, स्मॉल रिड्यूस कर। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में नेक्स्ट मेथड है बैरियर। फर्स्ट मेथड क्या था? नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें 3 मेथड्स देखे हमने। पहला था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा था विथड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस, और थर्ड था लैक्टेशनल एमेनोरिया। थर्ड क्या था? लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब सेकंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आता है बैरियर। सेकंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? बैरियर। अब बैरियर मेथड्स के अंदर क्या होगा? ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। यहाँ पे क्या किया जाएगा कि ओवम को और स्पर्म की फिजिकल मीटिंग रोकी जाएगी, है ना। जो नेचुरल मेथड था उसमें भी क्या रोका जा रहा था? ओवम और स्पर्म की मीटिंग ही रोकी जा रही थी वहां पे भी। यहाँ पे भी क्या करना है? ओवम और स्पर्म को फिजिकली मिलने से रोकना है। ये प्रिंसिपल है इसका। Such methods are available for both males and females. अब जो बैरियर मेथड्स होते हैं वो मार्केट में मेल्स के लिए भी अवेलेबल है और फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है। फर्स्ट जो आता है हमारे पास वो है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स आर बैरियर मेथड्स ऑफ थिन रबर। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्डम्स बने किससे होते हैं? तो दे आर मेड अप ऑफ थिन रबर या फिर लेटेक्स शीट। किससे बने होते हैं कॉन्डम्स? या तो थिन रबर से बने होते हैं या फिर बने होते हैं लेटेक्स शीट से, ठीक है। दीज आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। देखो मेल के अंदर तो इनका यूज किया जाएगा टू कवर पेनिस, और फीमेल के अंदर इनका यूज किया जाएगा टू कवर आइदर वजाइना और सर्विक्स, ठीक है। तो कॉन्डम्स जरूरी नहीं है कि मेल्स के लिए ही हो, मार्केट में फीमेल्स के लिए भी कॉन्डम्स अवेलेबल हैं। जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट द इजैकुलेटेड सीमन वुड नॉट एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देखो जो पिछला मेथड पढ़ा हमने उसमें और इसमें फर्क क्या है? उसमें हम सजेस्ट कर रहे थे कि आपको कोइटस करना ही नहीं है ना। एक तो फर्टाइल पीरियड में नहीं करना कोइटस, जिसको बोलेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा कोइटस नहीं करना, हाँ दूसरा था विड्रॉ कर लेना, ठीक है, उसमें कोइटस अलाउड है। तीसरा था लैक्टेशनल एमेनोरिया कि उस टाइम पे कर सकते हो आप। उसके बाद सेकंड जो मेथड है बैरियर, उसमें क्या किया जाएगा कि कोइटस से जस्ट पहले मेल या फीमेल वियर करेंगे कॉन्डम्स, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर मेल ने इजैकुलेशन कर भी दिया, अगर मेल ने सीमेन रिलीज कर भी दिया, तो वो फीमेल के अंदर नहीं जा पाएगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो नहीं जा पाएगा। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। इसकी वजह से कंसेप्शन नहीं होगा। कंसेप्शन मतलब प्रेग्नेंट नहीं होगी फीमेल, ठीक है, तो कंसेप्शन नहीं होगा इससे। सेकंड बात क्या है कि निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल। अब पूछते हैं कि निरोध जो है वो किसके लिए है ब्रांड? तो ये है मेल कॉन्डम्स के लिए, ठीक है। निरोध ब्रांड किसके लिए है? मेल कॉन्डम्स के लिए है। उसके बाद यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट इयर्स ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआईज एंड एड्स। अब कॉन्डम का जो यूज है वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये पहला तो कंसेप्शन को रोकेंगे। पहला किसको रोकेंगे? कंसेप्शन को, यानी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। दूसरा ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एसटीआईज एंड एड्स। एसटीआई क्या होते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। एसटीआई क्या होंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो इनसे भी वो बचा के रखते हैं बोथ द मेल एंड फीमेल। अब इनसे बचा कैसे रखते हैं? क्योंकि ये जो बीमारी है ना, ये जनरली फ्लूइड्स के थ्रू जाती है। कि मान लो बीमारी मेल में थी और मेल का सीमेन अगर फीमेल में चला गया, तो चांसेस है कि फीमेल को भी एसटीआई या एड्स हो जाएगा। एसटीआई कोई एक बीमारी नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बहुत सारे हैं, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अगर फीमेल की बॉडी में मेल का कुछ जा ही नहीं रहा, तो उसको एसटीआई और एड्स नहीं हो सकता, ठीक है। बोथ द मेल एंड द फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल। अब जो कॉन्डम्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, पहला तो ये डिस्पोजेबल है, मतलब एक बार यूज किया और आप इसको फेंक सकते हो। दूसरा कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरबाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर। ऐसा नहीं है कि इसके लिए
बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की या किसी की जरूरत हो, दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, ठीक है, यूजर खुद यूज कर सकता है इसे। तो बैरियर्स के अंदर जो फर्स्ट टाइप था वो क्या है, कॉन्डम, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है, हाँ सेकंड है डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्स। ये भी बैरियर होते मेड ऑफ रबर। देखो कॉन्डम किसका बना हुआ था, थिन रबर का या लेटेक्स शीट का। अगर बात करें डायफ्राम की, सर्विकल कैप की और वॉल्ट की, तो ये भी बैरियर है और ये भी बने होंगे किसके, रबर के बने होंगे, दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कॉन्डम्स आर अवेलेबल फॉर मेल एज वेल एज फीमेल, लेकिन डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट्स दीज आर अवेलेबल फॉर फीमेल, ठीक है। इनको फीमेल इंसर्ट करती है अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस। कॉन्डम का यूज फीमेल करेगी या तो अपने वजाइना को कवर करने के लिए या अपने सर्विक्स को कवर करने के लिए, लेकिन डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट का यूज किया जाता है टू कवर सर्विक्स। किसको कवर करने के लिए, सर्विक्स को कवर करने के लिए, ठीक है, जस्ट बिफोर कॉइटस। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। तो यहाँ भी क्या होगा कि स्पर्म फीमेल की बॉडी में नहीं जा पाएगा, ठीक है। उसके बाद दे आर रीयूजेबल, ये क्या होते हैं, रीयूजेबल, लेकिन कॉन्डम्स थे डिस्पोजेबल, कॉन्डम्स थे डिस्पोजेबल, एक बार यूज किए फेंक सकते हो, पर सर्विकल कैप, डायफ्राम और वॉल्ट है रीयूजेबल, बार बार यूज कर सकते हो। उसके बाद थर्ड जो आता है वो है स्पर्मिसिडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। कि आप कॉन्डम यूज कर रहे हो, ठीक है, आप डायफ्राम, वॉल्ट या सर्विकल कैप यूज कर रहे हो, ठीक है, पर उसके साथ साथ आप यूज कर सकते हो स्पर्मिसिडल क्रीम। सिडल वर्ड जहां भी आए मतलब मारने के लिए यूज होता है ना, स्पर्मिसिडल क्रीम मतलब ऐसी क्रीम अप्लाई करना जो स्पर्म को आते ही मार देगी, ठीक है। तो ये मेथड्स यूज कर रहे हो, पर साथ में अगर स्पर्मिसिडल क्रीम यूज करो या स्पर्मिसिडल जेली यूज करो या स्पर्मिसिडल फोम यूज करो, तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, और कंसेप्शन के चांसेस घट जाते हैं, और ज्यादा इफेक्टिवनेस आएगी इन मेथड्स की, ठीक है। तो बैरियर्स में फर्स्ट जो देखा हमने वो देखा कॉन्डम, अवेलेबल फॉर मेल एज वेल एज फीमेल। उसके बाद मेल्स के लिए फेमस ब्रांड है, क्या है उसका नाम, निरोध। अगर मेल को कवर करना तो वो कवर करेगा अपना पेनिस, और फीमेल कवर कर सकती है अपना वजाइना या सेक्स जस्ट बिफोर कॉइटस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल मीटिंग रोकनी है स्पर्म की और एग की, ठीक है। उसके बाद क्या था कि कॉन्डम बना किससे होता है, रबर का या लेटेक्स शीट का, और ये कंसेप्शन तो बचाते ही हैं, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी वो तो है ही, लेकिन साथ में ये एसटीआई भी नहीं होने देंगे और एड्स भी नहीं होने देंगे, इसीलिए इनका यूज बढ़ गया अभी कुछ सालों में। उसके बाद जो कॉन्डम्स होते हैं वो होंगे डिस्पोजेबल होंगे, मतलब एक बार यूज किया और फेंक सकते हो, और इनको यूज करने के लिए किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं, खुद यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, डायफ्राम है, सर्विकल कैप और वॉल्ट है। किसके लिए अवेलेबल है ये, फीमेल के लिए अवेलेबल है, और इनको फीमेल इंसर्ट करेगी इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, कहाँ पे, सर्विक्स। इनको यूज किया जाएगा सर्विक्स को कवर करने के लिए। उसके बाद डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट ये डिस्पोजेबल नहीं है, इनको बार बार यूज कर सकते हैं, दे आर रीयूजेबल, ठीक है। उसके बाद हम अगर डायफ्राम, कॉन्डम ये सब यूज कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ यूज कर सकते हैं स्पर्मिसिडल क्रीम, स्पर्मिसिडल जेली और स्पर्मिसिडल फोम, ठीक है, ताकि कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाए और कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ जाए। अब नेक्स्ट मेथड, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम 100-200 जितने स्टार मार सकते हो ना उतने स्टार मार लो इस टॉपिक पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है IUD। नेक्स्ट क्या है, IUD। IUD होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। IUD क्या होगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब देखो, these devices are inserted by doctors और expert nurses in the uterus through vagina। अब इनको हम खुद यूज नहीं कर सकते, इनको इंसर्ट करवाना पड़ता है, बॉडी में लगवाना पड़ता है, और उसके लिए बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स चाहिए या एक्सपर्ट नर्सेस चाहिए, ठीक है। वो इसको कैसे इंसर्ट करेंगे बॉडी में, वजाइना के थ्रू यूट्रस में लगाएंगे, वजाइना के थ्रू यूट्रस में लगाएंगे, इसीलिए इनका नाम क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। क्या है इनका नाम, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। These intrauterine devices are presently available as the non-medicated IUDs
कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ये आईयूडी हमें 3 टाइप की मिलती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। फर्स्ट टाइप की आईयूडी है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। फर्स्ट टाइप की आईयूडी कौन सी है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल है लिपेज लूप। क्या है एग्जांपल? लिपेज लूप। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल लिपेज लूप। ऐसे मैच द फॉलोइंग में भी आता है और क्वेश्चन बनता ही बनता है इस चैप्टर से, इसमें से। ठीक है, तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल लिपेज लूप। दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। अब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जांपल याद करने आसान है। एक तो है कॉपर टी, एक है कॉपर 7 सॉरी और एक है मल्टीलोड 375। एक क्या है? मल्टीलोड 375। तो कॉपर वाले तो याद कर ही लोगे, कॉपर टी और कॉपर 7। हाँ, और लास्ट बच गया मल्टीलोड 375। उसके बाद लास्ट जो है वो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पढ़ते हैं ना, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में पहला क्या है? प्रोजेस्टार। पहला क्या है? प्रोजेस्टार। और दूसरा है LNG-20। दूसरा क्या है? LNG-20। ठीक है, अब पहले यहाँ तक कर लो। देखो जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पढ़ रहे हैं उसमें हमने पहला पढ़ा था नेचुरल मेथड, दूसरे थे बैरियर्स और तीसरे हैं आईयूडीज। आईयूडीज क्या होते हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब आईयूडीज के अंदर हमारा जो फर्स्ट टाइप का आईयूडी है वो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। फर्स्ट टाइप का आईयूडी क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। एक ही एग्जांपल है इसका। देखो इसके आगे नॉन लगा हुआ है ना, नॉन लगा हुआ है मतलब हमें इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं पढ़ने। और क्यों नहीं पढ़ने? क्योंकि ऐसे लूप की तरह घुमाता ही रहता है, तो इसलिए हमने इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एक ही एग्जांपल है लिपेज लूप। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल लिपेज लूप। दूसरा आया कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। नाम से पता चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं कॉपर आएगा, तो एग्जांपल क्या है? कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। उसके बाद लास्ट आता है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन्स में हम जैसे प्रोजेस्टेरोन पढ़ते वैसे ही क्या आ गया? प्रोजेस्टर। क्या आ गया? प्रोजेस्टर। और दूसरा है LNG-20। दूसरा क्या है? LNG-20। ठीक है, अब आईयूडीज इंक्रीज। अब इनके काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछता है क्वेश्चन। जो आईयूडीज है ये क्या करते हैं? ये स्पर्म का फेगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर आयंस released suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperms। देखो आईयूडीज का काम क्या है? ये स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं। फेगो का मतलब होता है खाना, फेगो का मतलब खाना है ना। तो ये क्या करेंगे? स्पर्म की जो डेथ है उसके चांसेस बढ़ा देंगे। तो आईयूडीज का काम क्या होता है? ये स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं यूट्रस के अंदर। अगर स्पर्म यूट्रस तक पहुंच भी गया तो यूट्रस में क्या लगाए हुए हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या करेंगे? स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देंगे, स्पर्म को मार देंगे। अब कैसे मारेंगे? जैसे जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सा आयन रिलीज करेंगे? कॉपर आयन। कौन सा आयन रिलीज करेंगे? कॉपर आयन। तो ये कॉपर आयन क्या करेगा? ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखा था कि रिलीज तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, है ना। उसमें से 60% का शेप और साइज होता है नॉर्मल, और उसमें से आगे जो 40% है उनकी मोटिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। तो कॉपर रिलीजिंग आयंस क्या करेंगे? उनकी मोटिलिटी को ही सप्रेस कर देते हैं। अगर मोटिलिटी ही सप्रेस होगी तो क्या स्पर्म एग तक पहुंच पाएगा? स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा ये क्या करते हैं कि स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं या सप्रेस कर देते हैं। अब देखो पहली बात तो इन्होंने स्पर्म की मोटिलिटी कम कर दी कि वो एग तक पहुंच ही ना पाए। अगर पहुंच भी गया तो वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर आयंस ने क्या कर दी? उसकी कैपेसिटी सप्रेस कर दी। अब हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो होती हैं, इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हैं इनके 2 काम है। देखो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के कितने काम? 2। एक तो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करना और स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस करना। दूसरा आते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करते हैं? पहला तो ये जो सर्विक्स है ना, सर्विक्स को ही हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म के लिए, कि अगर स्पर्म सर्विक्स में आया तो वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज सर्विक्स को स्पर्म के लिए हॉस्टाइल बना देती है। क्या बना देती है? हॉस्टाइल, खतरनाक बना देती है कि स्पर्म अगर यहाँ आया तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर स्पर्म एग तक पहुंच भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, जाइगोट बन भी गया,
तो उसका इम्प्लांटेशन ये नहीं होने देंगे, ये बना देंगे यूट्रस को अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, कि यूट्रस में अब इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता। बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसका क्या काम था। पहला तो हमने देखा कि आईयूडीज का काम क्या है। आईयूडीज का काम है स्पर्म को मारना, आईयूडीज का काम है स्पर्म को मारना, स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाना। सबसे पहले फिर हमने काम देखा कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या रिलीज करेंगे? कॉपर आयंस, जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस कर देते हैं। दूसरा हमने काम देखा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का। इनके भी दो काम हैं, ये यूट्रस को बना देंगे अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस को बना देंगे अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और सर्विक्स को बना देंगे हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। ठीक है। अब IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy and or space children। अगर कोई फीमेल, अब डायरेक्टर ये लाइन बोलते हैं कि एक फीमेल है वो अपने बच्चों के बीच में गैप चाहती है कि अभी मेरा ये वाला बच्चा हुआ है तो दूसरे बच्चे के बीच में मैं गैप चाहती हूँ, अभी मेरे को कंसीव नहीं करना, अभी मेरे को प्रेग्नेंट नहीं होना। या फिर कोई ऐसी फीमेल है जो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है कि अभी प्रेग्नेंट नहीं होना मेरे को, तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो क्या है उनके लिए? IUD। सबसे बेस्ट मेथड क्या है? IUD है। It is one of the most widely accepted methods of contraception in India। यहाँ से भी ये लाइन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज किया जाता है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन? कौन सा मेथड? IUD। ठीक है, फीमेल सबसे ज्यादा कौन सा मेथड यूज करती है? IUD। क्या IUD कहीं हमने मेल के लिए देखा? यूट्राइन डिवाइस है तो किसके लिए होगा? फीमेल के लिए होगा। ठीक है, तो नेचुरल मेथड्स जो थे उसमें था रोल ज्यादातर मेल का, है ना। उसके बाद था बैरियर्स, बैरियर्स में मेल के लिए भी था और फीमेल के लिए भी। IUD किसके लिए है? फीमेल के लिए, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। सेकंड टाइप के मेथड्स कौन से हैं? बैरियर। बैरियर्स में क्या होगा? फर्स्ट मेथड क्या था? अच्छा, यहाँ पे क्या रोकना है बैरियर में? फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। फिजिकल मीटिंग रोकनी है ऑफ ओवम एंड स्पर्म, है ना। अवॉइड करना है फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। फर्स्ट मेथड बताओ क्या था? कॉन्डम। हाँ, अवेलेबल फॉर मेल एज वेल एज फीमेल। अब मेल्स के लिए एक बहुत फेमस ब्रांड है कॉन्डम का, नाम क्या है उसका? निरोध। ब्रांड है, ठीक है। उसके बाद कॉन्डम्स को मेल यूज करेंगे टू कवर देयर पेनिस और फीमेल यूज करेंगे टू कवर या तो सर्विक्स या वेजाइना बिफोर क्वार्टर्स। ठीक है। उसके बाद कॉन्डम बना किससे होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मेड अप ऑफ थिन रबर, मेड अप ऑफ थिन रबर या लेटेक्स शीट। फिर ये होंगे डिस्पोजेबल, कॉन्डम्स हैं डिस्पोजेबल और दे गिव प्राइवेसी टू द यूजर, है ना, क्योंकि यूजर इनको खुद यूज कर सकता है ना। नो नीड ऑफ डॉक्टर। सेल्फ इंसर्टेबल है, इनको खुद यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या था? कॉन्डम में इतना ही दिया ना। हाँ, सेकंड है, बोलो डायफ्राम। सेकंड क्या है? डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट या सर्विकल कैप्स। इसके अंदर क्या होगा? दे आर यूज्ड बाय फीमेल्स, है ना। फीमेल्स कवर करेंगी, बोलो सर्विक्स, है ना। अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का सर्विक्स वाला पार्ट ये इससे कवर करती हैं, जिससे स्पर्म या सीमेन जो है वो फीमेल में एंटर नहीं कर पाता। ठीक है। उसके बाद क्या था? रीयूजेबल है। हाँ, ये तीनों जो होते हैं ये
रीयूजेबल है। और भी कुछ था इसमें? रबर मेड। हाँ, बने किससे होते हैं? रबर से। बने किससे होंगे? रबर से। ठीक है, और कुछ था? हाँ, कुछ और? वो जेली वगैरह। हाँ, टू इंक्रीज, हमने कॉन्डम्स में लिखा कि STI एड्स से प्रिवेंट करते हैं। टू इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। यूज स्पर्मिसिडल जेलीज, क्रीम्स एंड फोम। jellies, क्रीम्स एंड फोम। creams and foams with condoms या फिर जो भी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, ये तो समझ जाओगे ना? हाँ। इन एडिशन या फिर एडिशनली यूज। ठीक है, और कॉन्डम्स का जो यूज है वो रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? बिकॉज They protect the user from contracting STIs and AIDS. protect user from STIs and AIDS. STI क्या है? Sexually transmitted Infections. infections. ठीक है, इतना लिख लिया सबने? हाँ। ऊपर गया तो? एक मिनट। इधर इधर। हाँ, ठीक। फोम। इसके बाद टॉपिक था थर्ड टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कौन से होते हैं? IUD। IUD मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। यूटेराइन डिवाइस। डिवाइसेस। क्या इनको खुद यूज कर सकते हैं? नहीं। है ना? इनके इंसर्शन के लिए नीड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस। अब इनको इंसर्ट कहाँ पे किया जाता है? थ्रू वजाइना इनटू यूट्रस। यूट्रस आर इंसर्टेड in Uterus. through vagina. ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आईयूडी के टाइप कितने? तीन। आईयूडी के टाइप कितने? तीन। फर्स्ट आईयूडी जिसको हम ज्यादा भाव नहीं दे रहे, नाम क्या है उसका? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। पहले क्या है? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। एग्जांपल बताना। लिपेज। एग्जांपल क्या होगा? लिपेज। लिपेज में डबल भी आएगा। लिपेज लूप। सेकंड टाइप की आईयूडी कौन सी है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल? भूलो तो नहीं है ना? नहीं। कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375। उसके बाद थर्ड टाइप के आईयूडी कौन से हैं? हार्मोन रिलीजिंग। बंद है ना दीदी? नहीं होना। हाँ ठीक है। थर्ड टाइप के आईयूडी कौन से हैं? हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। एग्जांपल क्या है? प्रोजेस्टेरोन और दूसरा एग्जांपल है LNG-20। दूसरा एग्जांपल है LNG-20। अब आईयूडीज जो है इनका काम क्या है? इंक्रीज, यही लिख लेना ऊपर, इंक्रीज phagocytosis of sperms। इंक्रीज phagocytosis
स्पर्म। अब नॉन मेडिकेटेड को तो भाग नहीं देना, शुरुआत कहाँ से करेंगे? कॉपर रिलीजिंग से, है ना। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के दो काम हैं। इनका पहला काम है suppress motility, suppress sperm motility, sperm की motility को suppress कर देते हैं। और दूसरा fertile capacity, suppress fertilizing capacity of sperm। ठीक है। उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के काम क्या थे? इनके भी दो काम थे, है ना। एक तो विल मेक, पहले सर्विक्स का कर लो, विल मेक cervix hostile for sperm, will make cervix hostile for sperms। दूसरा will make uterus unsuitable for implantation, will make uterus unsuitable for implantation। इतना ही पढ़ा था। लिख लिया? लिखना है तो कर दो। इंडिया के अंदर मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है? आईयूडीज। मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया क्या है? आईयूडीज। अब जितना चैप्टर हो गया ना कल, इसका टेस्ट है, ठीक है। और 11 से कौन सा लोगे? और आईयूडीज कोई नहीं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव लिपिड्स रहता है। हाँ बायोमोलिक्यूल्स यूज कर दो पूरा। लिपिड्स और प्रोटीन्स का दे दिया था। हाँ ठीक है, लिपिड्स और एंजाइम्स कर दो, लिपिड ज्यादा छोटा है। कल लिपिड्स एंजाइम्स और ये चैप्टर जितना हो गया ना। मेटाबोलाइट दे दो, एंजाइम अलग से। मेटाबोलाइट बहुत छोटा है, लास्ट में करते हैं, वो लास्ट में करते हैं। एंजाइम और लिपिड कर लो कल। आगे क्या था? हां If a woman wants, if a woman want to delay her pregnancy or yes space should or want space between her तो क्या यूज करेगी वो? आईयूडीज। हाँ will use IUD में यूज लिख सकते हैं ना, और भी चीजें यूज कर सकती है, ठीक है। हां कर लो।